तो कल हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या देखे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे सरल ब्याज में क्या होता है, जिस सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है, उसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हम लोग देखे थे जैसे कि तिमाही ब्याज की गणना हो, चाहे छमाही हो, चाहे वार्षिक हो, ठीक है। किस प्रकार हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज टाइप 2 है, ठीक है। तो टाइप 2 इजी है। देखो प्रश्न है कि कोई धन 3 साल में सीआई की दर से 2 गुना हो जाता है, कितने साल में यहाँ 8 गुना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर क्या होता है, इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 10। ये क्या है, मिश्र धन, पी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या है, टाइम, ठीक है। तो कोई धन 3 साल में सीआई की दर से कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। मतलब ए क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, 2x। तो पी कितना रहा होगा, x रहा होगा, तभी तो 2 गुना हुआ ना, ये 2 गुना हो गए। 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना दिया है, समय बराबर 3 साल। देखो 1 और 1 कट गए दोनों तरफ से, क्या बचा, सिर्फ 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इतना चीज समझ में आया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कितने साल में यहाँ 8 गुना होगा पूछ रहे हैं। तो 8 गुना होने का मतलब क्या है, देखो 2x 7x से लेंगे, पूरा पूरा 8x, 7x से तो ब्याज होगा, 7x से तो ब्याज होगा। देखो कितने साल में 2 गुना होगा, तो पूरा पूरा 2 गुना लिखो, क्योंकि ये क्या है आपका मिश्र धन है, तो मिश्र धन ही 2 गुना होगा। तो कितने साल में 8 गुना होगा, अब कितना हो गया, 8x हो गए इस फार्मूले से, ठीक है। ये कितना रहेगा, 1 से ही रहेगा, मतलब 100 रुपया जो है कितने साल में 8 गुना होगा, ये कुछ है 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 1। अभी तो समय पता नहीं है, इसी का वैल्यू निकाल दो। 1 और 1 से क्या हो गया, कट गया। तो क्या मिला हमको, 8 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर कितना हो गया, 1। आया समझ में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं क्या, 2 का घात 3 इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस आर बटे 100 का पावर क्या हो गया, 1। अब देखो 2 बराबर क्या लिखे हैं इक्वेशन 1 में, 2 बराबर क्या होता है, 1 प्लस आर बटे 100 का घात 3। तो यहां पर 2 है, तो 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस आर बटे 100 का घात 3, और पावर भी इसके और 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, 9। देखो इसके जगह मैं लिख देता हूं 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 3। ठीक, इसका वैल्यू हुआ सिर्फ 2 का, और पावर में फिर 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणी 3 हो गया, और बराबर क्या है, 1 प्लस आर बटे 100 का पावर कितना है, 3। देखो यहां भी 1 प्लस आर बटे 100, इधर भी 1 प्लस आर बटे 100, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। तो एन बराबर क्या मिल गया आपको, 3 दिया 9। समझ में आया। तो कितने साल में 8 गुना होगा, 9 साल। ठीक, तो ये आपका क्या है, बेसिक मेथड, समझ में आया। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, पीएससी मेंस में जैसे लिखोगे तो लिखने में इसी में नंबर मिलेगा, लेकिन वनडे एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा टाइम, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखो कैसे बनाएंगे। 3 साल में 2 गुना, देखो 2 गुना हो गया, कितने साल में, 3 साल में। कितना गुना करना है, 8 गुना। तो 8 गुना मतलब कितना हो गया, 2 का पावर 3। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 है और क्या है, नीचे में क्या है, 8। तो 8 बड़ा है, बड़ा है। तो जब भी बढ़ते क्रम में जाएंगे, मतलब 2 साल के बाद 8 साल गए, 32 साल गए, 64 साल गए, बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो क्या होगा, बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ज्यादा साल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो ज्यादा साल लगेगा तो क्या करोगे, यहां पर जितना भी पावर आएगा,
लेकिन याद रखना यहाँ पर जो 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, तो उसके पावर में जितना भी होगा उसको इस वाले से क्या कर देना, गुणा कर देना। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, और 3 का किसका गुणा करेंगे, जो भी पावर में रहेंगे उसको, तो 3 किया 9 साल। आए कि नहीं समझ? मैं क्या बोला, देखो 2 गुना कितने साल में होता है, 3 साल। 8 गुना बोला है तो 2 का पावर 3 हो गया, तो पावर को क्या करना है, जो ईयर है उसके साथ में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में क्या करना है, भाग। अब इसी को मैं बोलूं 16 गुना कितने साल में होगा बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 16 बराबर क्या होता है, 2 का पावर 4, तब क्या हो जाएगा, 3 का गुना किससे हो जाएगा, 4 से, 12 साल। मैं बोलूं कि 64 गुना कितने साल में होगा, 2 का पावर 6 बराबर 64 होता है, तो आप क्या करोगे, 3 तो है 6, आए समझ? तो बढ़ते क्रम में इस प्रकार करना है, गुणा करना है, और घटते क्रम में क्या करना है, भाग करना है। समझ में है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो बढ़ते क्रम में क्या करना है, बढ़ते क्रम मतलब समझे, देखो ये सब बढ़ते क्रम, कई बार प्रश्न उल्टा दे देगा कि प्रश्न मान लीजिए ये रहता कि 64 गुना 18 साल में हो रहा है, 64 गुना कितने साल में हो रहा है, 18 साल में हो रहा है, तो बताइए 2 गुना कितने साल में होगा, समझ में आया प्रश्न? 64 गुना कितने साल में होता है आपके, 18 साल में, तो 2 गुना कितने साल में होगा बताना है। देखो 2 गुना कितने साल में हुआ है, 3 साल में, तो यहां भी यदि 3 आ जाए तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो 3 कैसे भी आएगा, देखो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 बराबर कितना है, 64 मतलब कितना हो गया, 2 का पावर 6, कितने साल में, 8 साल में। हम किस में आ रहे हैं, 2 गुना में। तो देखो अब बढ़ते क्रम में आ रहे हैं कि घटते क्रम में, घटते क्रम में 64 गुना था, अब किस में आ रहे हैं, 2 गुना में। तो बढ़ते क्रम में तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और घटते क्रम में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 18/6 कितना आ गया, 3 साल। आए कि नहीं समझ? कोई धन सियाई की दर से 3 साल में कितना गुना हो जाता है, 1.5 गुना, तो कितने साल में 27/8 गुना होगा। तो हमेशा क्या लिखना है, गुना को इससे लिखना है, साल को दूसरे से, ठीक है, उल्टा लिखोगे फिर गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखना गुना को इससे लिख लेना, साल को उससे। अब जब भी जिसे गुना बढ़ते क्रम में तो क्या करना है, जितना ईयर रहेगा इसका, उसके जिसका पावर आएगा उसके साथ गुणा कर देना है। और जब घटते क्रम में हो तो क्या करना है, ईयर के साथ पावर को भागना। देखो कोई धन 3 साल में सीए की दर से 1.5 गुना हो जाता है, तो 1.5 गुना कितने साल में होता है, 3 साल। 1.5 गुना का मतलब क्या है आपका, 1.5 है, 1.5 क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटा के 15/10, तो 5 3 15, 5/2 में 10, ठीक, तो 3/2 गुना कितने साल में, 3 साल में। अब देखो 27/8 है, तो 27/8 बढ़ते क्रम में आएगी घटते क्रम में, सिंपल देखो, इसको जैसे भाग दोगे 2 1 कम 2 और 2 5 6 10, 1.5 आया था, लेकिन इसको भागोगे तो 8 दिया 24, मतलब वो 1.5 गुना थे तो 3 गुना से ज्यादा हो रहा है, तो कौन से में आएगा, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में अब इसको क्या करना है, 27/8 को इस रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 3/2, तो क्या लिख सकते हैं, क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, आया समझ? तो बढ़ते क्रम में मैं क्या करूंगा, यहां का जो पावर है उसको जो ईयर रहेगा उसके साथ क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9 साल। यदि इस कांसेप्ट को याद नहीं रखेंगे तो बेसिक से बनाने में बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, 2 मिनट जाएगा, इसमें 15-20 सेकंड में बन जाएगा। आया समझ? ठीक। देखो कोई धन 15 साल में सीआई की दर से 125/8 गुना हो जाता है, कितने साल में 2.5 गुना होगा, ठीक है।
तो देखो पहले किस सेट को लिखे गुना 125 बटा 8 गुना कितने साल में 15 साल में। अब किसका पूछे है आपको 2.5 गुना, तो दशमलव में उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 25 बटा 10, तो क्या हो जाएंगे 5 × 25 5 2 5 बटे 2 आए। तो हम लोग क्या करेंगे 125 बटे 8 को भी किस फॉर्म में तोड़ेंगे 5 बटे 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 125 बटा 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं 5 बटा 2 का घात 3, क्योंकि 5 × 5 × 5 करोगे तो 125 और 2 × 2 × 2 करोगे तो 8। 125 बटा 8 और सेम है, कितने साल में हो रहे हैं देखो 15 साल। हमको कितने साल का निकालना है सॉरी 5 बटा 2 गुना कितने 15 साल में। हमको कितने गुना का निकालना है 2.5 गुना का निकालना है या 5 बटा 2 गुना का निकालना है। तो देखो 5 बटा 2 गुना बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, तो बढ़ते क्रम में कंफर्म है ना घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या करते हैं यह तो पावर से भाग देते हैं, तो 15 पावर कितना है 3, तो कितना आ गया 5। आया समझ। इस टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो इजी आता है। ठीक है, सिंपल तो पूछ देगा एग्जाम में, जो व्यापक एग्जाम की बात करें। ठीक है, जैसे कोई राशि 5 गुना होती है कितने साल में मान लिया जाए 10 साल में, तो 125 गुना कितने साल में 125 मतलब क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में, तो क्या करो 10 × 3 आगे। इस प्रकार से आपका व्यापक में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यदि क्वेश्चन कठिन कर देगा तब। कोई धन सीआई की दर से 3 साल में कितना हो जाता है 9 बटा 4 गुना, तो कितने साल में 27 बटा 8 गुना होगा। तो देखो 9 बटा 4 गुना, इधर गुना को लिखते हैं, इससे क्या लिखेंगे कितने साल में होता है 3 साल। अब कितना करना है हमको 27 बटा 8 करना है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग 9 का जैसे पावर 2 करें ये तो 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, पावर में तो बैठ नहीं रहा है, अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन किए वो बैठ जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है नहीं बैठ रहा। तब क्या करेंगे हम लोग सिंपल सा ऐसे निकाल देते हैं इसको 9 बटा 4 गुना कितने साल में होता है 3 साल। हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा ऊपर में लिख देता हूं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और तो 3 बटा 2 का स्क्वायर गुना कितने साल में होता है 3 साल में। तो सिंपल 3 बटा 2 गुना कितने साल में होगा। अब देखो सेम है और कौन से क्रम में है घटते क्रम में, इसमें पावर 2 है इसमें 1 है, तो घटते क्रम में क्या करेंगे यह से पावर को भाग दे देंगे, तो 3 बटा 2 देखो कितना आ गया, कितना चीज आया समझ। अब आपको निकालना किसका है 27 बटे 8 का, तो 27 बटे 8 आप लिखो। अब देखो 27 बटे 8 वाला बताया था, 27 बटे 8 कैसे लिख सकते हो 3 बटा 2 पूरे का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। अब देखो इसकी तुलना में क्या है बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो पावर को यह के साथ क्या कर दोगे पूरा कर दोगे, तो पावर 3 हो गया, यह कितना है 1.5, तो कितना हो गया 15 × 45 तो 4.5। ये क्या है आपका आया समझ। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था साल पूछ रहा है। ठीक है, अब पूछ रहे दर। ठीक है, दर मतलब क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ब्याज की दर पूछ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जैसे बेसिक से बनाना चाहे तो बेसिक फार्मूला क्या हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है, एक ही फार्मूला है। ठीक है,
अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर P 1 प्लस R बटे 100 का पावर यही फार्मूला होता है। अब देखो कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125 बटा 64 गुना हो जाता है, तो सीधा सीधा लिखो 125 बटा 64 एक से मतलब 1 से रुपये में कितना हो गया 125 बटा 64 एक से 1 प्लस R बटे 100। समय कितने में होता है 3 साल, यहाँ पे 3 कितना चीज आया 3। अब देखो एक से तो कट गए और 125 बटे 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं क्या, नीचे लिख दे रहा हूं 5 बटा 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, मतलब आया समझ में। 5 क्यूब 125, इसका यहाँ पे बराबर कितना है। अब देखो जिस प्रकार सबसे पहला बेसिक बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन तो बेस समान तो कट जा रहा था तो आपका साल निकल जा रहा था। अब देखो पावर समान है तो पावर कट गए तो क्या मिल गया आपको 5 बटे 4 बराबर 1 प्लस R बटे 100। और आपको वैल्यू भी किसका चाहिए, R का चाहिए, इसको साल में करेंगे, मेरे साल में करेंगे। देखो 100 एकम 100 तो 100 प्लस क्या हो गया ये R, तो 5 बटा 4 बराबर कितना हो गया 100 प्लस R बटे 100। कहां से 100 कटेगा, प्लस में है तो कहां से कटेगा। तो अब देखो तिर्यक गुणा कर लो या इसको कटा सकते हो, तिर्यक गुणा ही करो। 100 पचे कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 400 प्लस 4 और 500 माइनस 400 होगा कितना होगा 100 बराबर 4। तो R बराबर 100 भागी 4 बराबर कितना आ गया देखो 25। आया समझ, सिंपल से इस फार्मूला में रख के और R का मान निकालना, ठीक। तो ये है बेसिक मेथड, ठीक। ये भी इजी है लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है इजी रहेगा तो जल्दी बन जाएगा, 1.5-2 मिनट तो लगेगा ही, कठिन रहेगा तो फिर और टाइम लग सकता, ठीक। तो इसको देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। जब भी दर पूछेगा तो दर तभी हम निकाल सकते हैं जब हमको 1 साल का पता चल जाए, 1 साल में कितना रुपया हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 साल में क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका क्या होता है समान होता है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125 बटा 64 गुना हो जाता है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जिस मेथड से हम लोग बनाते आ रहे हैं उस मेथड यूज करके कैसे बनाएंगे। 125 बटा 64 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया हूं 5 बटा 4 का क्यूब, कितने साल में 3 साल में। आपको हमेशा किसका निकालना है 1 साल का, तो 1 साल का निकालूंगा मतलब 5 बटे 4 का क्यूब कितने साल में 3 साल में, तो 5 बटा 4 कितने साल में होता है मुझको उसको निकालना है, ठीक है। क्या होगा देखो 5 बटा 4 घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में, इसमें भाई 3 से नीचे आ रहा है तो घटते क्रम में है, यहाँ पे 3 से बड़ा दिख रहा है क्या, पावर इतना बेसिक चीज आना चाहिए। जब भी घटते क्रम में आते हैं क्या करते हैं साल को पावर से भाग दे देते हैं, तो 3 बटा 3 पावर कितना आ गया 1 साल, समझ में आया। तो 5 बटा 4 गुना हो जाता है कितने साल में 1 साल में। तो इसका मतलब क्या है कि 4 रुपए का राशि है वो कितना रुपया हो जा रहा है 5 रुपये। ये आपका क्या हो गया अमाउंट, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। 4 रुपए का जो मूलधन है वो कितना हो जा रहा है 5 रुपये, कितने साल में 1 साल में। तो ब्याज कितना रुपये मिल रहा है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे ब्याज को ऊपर में लिखें और नीचे में क्या होगा हमेशा मूलधन। 1/4% निकालने इसलिए पूरा 100% लगा दिए, कितना हो जाएगा आपका 25। आएंगे नहीं समझ, फिर बताओ क्या आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना इजी रहेगा कि इससे, हमेशा कोशिश करना डायरेक्ट बनाना, ठीक है। तो इस बार मैं बेसिक नहीं बनाऊंगा, हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे। इसमें तो डेटा इजी है, डेटा और डाटा में क्या अंतर है
श्रद्धा डेटा और डाटा में काम करते हैं। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना गुना हो जाता है? 8 गुना। 8 गुना कितने साल में? 3 साल। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 का क्यूब। कितने साल में? 3 साल। अब 2 जो यहाँ पे जो बेस रहता है उसी को लिखते हैं। 2 कितने साल में हो जाएगा? अब देखो घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में। तो घटते क्रम मतलब क्या हो जाएगा? 3/3। 2 से भाग मत दे देना, हमेशा पावर से देना। तो कोई राशि 1 साल में कितना रुपये हो जाती है? 2 रुपये। नीचे में कुछ नहीं, मतलब बटे 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? 1 रुपये की राशि कितना रुपये हो गया? 2 रुपये। कितने साल में? 1 साल में। ये आपका अमाउंट ये क्या हो गया? 1 रुपये की राशि 2 रुपये हो गया, मतलब ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है? 1 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 रुपया। मूलधन कितना है आपका? 1 गुणित 100%। तो कितना आ जाएगा आंसर? आया समझ? देखो कैसे बनेगा। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 गुना हो जाती है, तो दर क्या है? तो 2.5 गुना मतलब क्या होगा? इसको पहले बनाना। ठीक है, पहले वाले 2.5 गुना मतलब क्या होगा? सॉरी 2.5 नहीं है, 2.25। तो 2.25 मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो दशमलव के बाद कितना घात है? 2। 225 बटा क्या लिख सकते हैं इसको? 100। किससे कटा दो? 25 से। 25 दिया 225 और 25 क्यों? 100। तो कहने का मतलब 2.25 गुना मतलब 9/4 गुना। तो 9/4 गुना कितने साल में? 2 साल। 9/4 कैसे लिख सकते हैं? क्या? 3/2 का स्क्वायर। कितने साल में? 2 साल। तो 3/2 गुना कितने साल में हो जाएगा? इसके जो अंदर में रहेगा उतने का गुना निकालना होता है। तो 3/2 गुना घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम? घटते क्रम। तो पावर क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। यानी कि 2/, मतलब कितना आ गया? समझ में? ए क्या होता है आपका? 3 अमाउंट हो गया, पी क्या हो गया? 2 क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो 2 रुपये की राशि कितना रुपया हो गया? 3 रुपया 1 साल में। तो ब्याज कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ब्याज 1 रुपये मिला, मूलधन 2, 100%। कितना आ गया आपका? 50। आए कि नहीं समझ? आ गया तुम्हारा? ठीक है, दूसरा भी मैं बता दे रहा हूं, एक साथ देखना। ठीक है, अब देखो ये क्या है? कोई धन 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 512/100। देखो कम से कम 20 तक का वर्ग, 20 तक का क्यूब, ये सब चीज याद होना चाहिए। ठीक है, 50 तक आप ऊपर लिखवा दिए वर्ग, 30 तक का क्यूब लिखवाना। तो 512/100 यही पे लिख दे रहा हूं। देखो दिख रहा है 512/162। देखो इसको कटाओ तो कितना हो जाएगा? किससे कटाएंगे इसको बताओ? कुछ समझ नहीं आ रहा है, 2 से ही कटाओ। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16 और 2 1 कम 2। 256/81 आया। ठीक है, तो 256/81 आ गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4/3 का घात 4। ठीक है, 4 गुणित 4 16, 16 16 में कितना होगा? 16 गुणित 16 करेंगे 256 और 3 का पावर 4 करेंगे तो 81। अब याद रहता तो बन जाता। तो इतना गुना कितने साल में होता है? 4 साल में। तो अब कितना गुना निकालेंगे? सिर्फ कितना गुना? तो 4/3 गुना कितने में हो जाएगा? घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम? तो कितने? 4/4 करेंगे कितना आ जाएगा? 1 साल। अब देखिए 3 रुपए की राशि कितना रुपया हो रहा है? 4 रुपया। ब्याज कितना मिल रहा है इसमें? 1 रुपया। नीचे में क्या रहेगा? मूलधन। मूलधन कितना है? 3 गुणित 100 कितना आ जाएगा? 35.33। ठीक, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 8-10 उसमें क्या हो रहा था
कि साल में जो ब्याज लगता है, साल भर में ब्याज लग रहा है, क्या वार्षिक था इस उसके, जैसे कि 100 रुपए की राशि है, मूलधन मान लो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%, तो कितना रुपये ब्याज लगेगा साल भर का? 100 रुपये है, कितना रहेगा? 10 रुपये। तो अगले साल फिर मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन क्या हो जाएगा आपका? 100 ये जुड़ेगा और ब्याज जुड़ेगा, तो क्या हो गया आपका? 110। इस पर 10% लगेगा, ठीक है, ब्याज। तो साल भर में आपका ब्याज क्या हो रहा है? मूलधन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया? देखो अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने का ब्याज ही मूलधन के साथ जुड़ना चालू हो जाएगा। समझ में आया? इसी को तिमाही बोल देता, तो क्या होता? 3 महीने के बाद ही ब्याज जुड़ना चालू हो जाता। 8 महीने बोलता तो 8 महीने बाद ही जुड़ना चालू। एक 6 महीने अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने। देखो है बहुत ईजी, अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 10 साल, तो 10 साल में कितना अर्धवार्षिक होगा? तो इसको 6 महीने लिखिए। एक साल में कितना 6 महीने होता है? 2 6 महीने होता है, मतलब 6 महीने का कितना होता है? 2 होगा ना। तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 20 6 महीने। आया समझ में? 10 साल में कितना हो गया? 20 6 महीने। तो 8 गुना होने में कितना समय? अच्छा 2 गुना बोला है, तो चलो 2 गुना कितने में हो रहा है? 20 6 महीने या 20 अर्धवार्षिक में। समझ में आया? आपको कितना गुना ले जाना है? 8 गुना। तो 8 मतलब क्या है? 2 का क्यूब। अब देखो घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम? हाँ, बढ़ते क्रम में 2 है, 2 का क्यूब है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? पावर को 7 से गुणा कर देते हैं, तो 20 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा? 60। ये 60 क्या आएगा? 6 महीने। तो 60 6 महीने मतलब कितना साल? 20 6 महीने मतलब 10 साल। 30 6 महीने मतलब 15 साल। तो कितना आ जाएगा ये? 30 साल। जस्ट आधा कर देना है अब का आंसर। कोई धन 1 साल में अर्धवार्षिक संयोजित होने पर कितना हो रहा है? 9 गुना हो जाता है, ठीक है। अब वो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? अर्धवार्षिक संयोजित होने पर जितना गुना होता है, फिर अर्धवार्षिक संयोजित होने पर पूछा था, ठीक है। इसमें क्या पूछ दिया? वार्षिक संयोजित होने पर, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो कैसे बने। 9 गुना होता है, तो 9 गुना मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। हमेशा जो स्क्वायर में हो जाए उसको करना है, स्क्वायर होगी क्यूब होगी पावर, छोटे छोटे रूप में करना है। तो 3 स्क्वायर गुना होने में कितना समय लगता है? 1 साल। समझ में आया? तो 3 साल होने में 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना साल लगेगा? देखो अर्धवार्षिक होता है, तो अर्धवार्षिक बोलता है जिसको क्या करना? बदलना पड़ेगा। तो 1 साल में कितना 6 महीने होगा? 2 6 महीने, याद रखना, ठीक है। मैं खुद भूल जाता हूं। तो 3 गुना होने में घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम? घटते क्रम। तो क्या हो जाएगा? 2 बटा बराबर कितना आ गया? 1 6 महीने। आएगी नहीं समझ? आई था? अब प्रश्न जो पूछा है 125 गुना बोला है, वार्षिक बोल रहा है। तो पहली बात है कि 3 का पावर करेंगे तो 125 का भी आता नहीं। आता है क्या? नहीं आता। दूसरी चीज इसमें वार्षिक पूछा है, हम निकाले क्या है? 3 गुना अर्धवार्षिक का। तो हम ये चीज कर सकते हैं कि ब्याज की दर निकाल लें, ठीक है। अब देखो 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है कि मतलब क्या है कि प्रिंसिपल यदि 1 रुपया था तो अमाउंट कितना रुपया हो गया? 3 रुपया। 1 6 महीने। तो ब्याज कितना मिला होगा? 2 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भी सिखाया था। क्या करते हैं? ब्याज को ऊपर में लिखते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं? मूलधन गुणित 100% बराबर है कितना आ गया? 200%। ये चीज समझ में आएगी। 6 महीनों में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। मतलब 1 रुपये जो चीज रहा होगा कितना रुपये हो जाते हैं? 3 रुपये। ब्याज कितना मिला?
₹2। ब्याज की दर निकालने के लिए ब्याज लिखे, नीचे में मूलधन लिखे, बोली 100% बराबर कितना हो गया 200%। तो 200% जो आपको आया है ब्याज की दर आया है, ठीक है, कितना आया है 200%। ये किसके लिए है? 6 महीने के लिए। तो वार्षिक के लिए क्या हो जाएगा? एक वर्ष में 2 6 महीने होता है, तो जस्ट क्या हो जाएगा डबल। तो वार्षिक में आर कितना हो जाएगा? वार्षिक में जो R% कितना हो जाएगा 400%। आया समझ में? अर्धवार्षिक में 200%, तो वार्षिक में 400%, जस्ट 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक में कितना होगा 2 6 महीने होगा, इसलिए वार्षिक में कितना हो जाएगा 400। नहीं आया समझ? 400 कहां से है? देखो सिंपल सा है, 6 महीने में कितना हो जाता है? 6 महीने मतलब 6 महीने, 6 महीने में कितना परसेंट है? 200%। तो आपको निकालना है वार्षिक। वार्षिक मतलब कितना महीना होता है? वार्षिक मतलब कितना महीना होता है? एक वर्ष 12 महीना होता है ना। तो देखो एक माह में कितना निकल जाएगा आपका 200/6 निकलता। अब 12 महीने बोला तो दोनों साइड में 12 का गुणा कर दिए, तो 12 महीने मतलब 1 साल हो गया। इधर भी 12 का गुणा कर दिए, तो 6 एकम 6, 6 दूने 12, 200 दूने 400। आए समझ? तो 400% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि प्रिंसिपल यदि ₹1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, तो ब्याज उसको कितना मिल रहा होगा? ₹4। ठीक है, तो अमाउंट देखो कितना हो जाएगा? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और ब्याज, तो 4 कितना हो जाएगा? आया समझ? तो देखो 5 गुना होने में अमाउंट क्या है इसका? 5 गुना है, ठीक है, 1 का। तो 5 गुना होने में अभी 1 साल का निकाले हैं ना, 5 गुना होने में कितना साल लगा? 1 साल। अब कितना निकालना है? देखो 125। 125 मतलब क्या होगा? देखो 5 का क्यूब। अब बन गया, तो कितना हो जाएगा बताओ? बढ़ते क्रम में है तो 1 गुणा 3, कितने साल में? 3 साल। क्वेश्चन इजी है, समझाया हूं इसलिए थोड़ा लेंथी लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक, नोट कर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।